ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 31/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारी प्यारी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव अर्थात राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलाधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ। स्वतः ही पेरेंट्स का जो भी धन संपदा होती है वो बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाती है। अपने आप ही वो घर का वारिस बन जाता है जैसे ही पैदा होता है। जैसे यह समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम बीके के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। हाँ, बाबा कहते अपना अपना अनुभव सुनाते हैं ना कि हमने बीके के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। तो बाबा कहते हैं यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं, है ना। तो तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। मूंझ जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इतना सारा मतें होने से मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है विस्मृति में भी चले जाते हैं ना, तो विस्मृत कर देती है, माया थप्पड़ लगाती है। तो इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप चलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाबा कहते, बाप तो कहते हैं ना कि बाप गारंटी करते हैं, यह तो ठीक है ना, ठीक बात है ना। बाबा कहते हैं
कि सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। सोनार जो होते हैं, वो जो गोल्ड हम उनसे लेते हैं या हम उन्हें वापस करते हैं, तो उसमें प्यूरिटी और अनप्यूरिटी कैसे पता करते हैं, है ना। तो वो आग में जला करके गोल्ड हटा करके उसमें जो भी अनप्यूरिटी होती है उसको हटाते हैं। तो ऐसे ही बाप हम बच्चों को, आत्मा रूपी रूहानी बच्चों को अनप्योर से प्यूरिटी में बदली करने के लिए, है ना। तो कैसे हमारी आत्मा में जो जंक लगी हुई है, जो विकारों की खाद जमा हुई है, जो हम सतो रजो तमो में आकर के एकदम तमो प्रधानता को हो गए हैं, तो वो कैसे प्योरिटी में चेंज करें, तो वो तो सोनार ही जानता है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर यह गारंटी सोनार देता है ना, कि सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो यहाँ याद की अग्नि में दग्ध करना है अपने पाप विकर्मों को, है ना। जितना जास्ती याद करेंगे उतना ही जास्ती आप खरा सोना बनते जाएंगे। तो रास्ता बताते हैं परमात्मा आ करके। तो बाबा कहते हैं फिर आग में डालने से जरूर सोना जो है सच्चा बन जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं 63 जन्मों से इस तन का आधार लेकर खुद को शरीर जो समझ बैठे हैं, तो जो चीजें हम देख करके समझ सकते हैं उन्हें बिना देखे नहीं समझ सकते। पहचान भी हम किन्हीं चीजों को देख करके ही, स्थूल नेत्रों से जो देख करके हम जल्दी प्रैक्टिकल में समझ सकते हैं, वो हम ऐसे सूक्ष्म रीति से नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो बाबा ने इसीलिए ये चित्र आदि बन पाए हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इसे समझाया जा सकता है सहज तरीके से। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना। तो अनेक प्रकार के तुम्हें भी यह नक्शे हैं, तुम्हारे भी बाबा कहते हैं यह नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो? ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं। और कोई पतित को पावन बना ना सके, मनुष्यों में तो यह ताकत ही नहीं है। बाबा कहते और कोई नहीं बना सकता। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। नयनहीन दुखी कौन है? मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना भक्ति होती है, तो वह है ही स्वर्ग। 2 युगों में, सतयुग और त्रेता में भक्ति की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहां सुख ही सुख है। तो सुख में सिमरन कौन करेगा? सुख में उस ईश्वर को थोड़े ना याद करते हैं, है ना। वह तो दुख में ही याद करते। तो बाबा कहते फिर वहां तो 2 युग हैं, वहां तो स्वर्ग ही है। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। तो बाबा कहते परंतु यह और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं ना। तो बाबा खुद अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उसके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। यहाँ शिव बाबा की बात नहीं, यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है मुरली में। कब शिव बाबा और कब ब्रह्मा बाबा की बात हो जाए यह भी समझना है। इसीलिए मुरली को ध्यान से सुनना है कि किस पॉइंट में बाबा बात कर रहे हैं और किस बात में ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा खुद अनुभवी है। तो जो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था, तो बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। तो उस समय कितना धन होगा। बाबा कहते मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भरकर सोना ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो, इन चीजों को यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? सोने की चिड़िया था, अब है नहीं, अब बनना है। बाबा कहते हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे।
अभी वह चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है ना। बाबा कहते अभी तो बहुत बुरा हाल है ना। तो तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। हाँ, बाबा ने कहा भी है कि सबसे जास्ती भारत ही नीचे गिरता है और सबसे जास्ती भारत ही ऊपर उठता है ना। तो पहले राव, फिर रंग बने, फिर अब वापस राव बनना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। हाँ, कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो, पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक ही भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बाबा कहते बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है। ये भूल भुलैया का खेल है ना। तो जब भूले तो दुखी हो गए, जब स्मृति में आए तो सुखी हो गए। हाँ, फिर प्रारब्धि प्राप्ति भी हो गई प्रैक्टिकल में, जब उसे धारण कर लिया। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, नथिंग न्यू। हाँ, तो फिर वापस स्मृति में आता है, लेकिन स्मृति में कौन आकर दिलाता है याद? स्वयं जिसके पास में यह स्मृति है ना, जो जानी जाननहार है, जो ज्ञान का सागर, ज्ञान दाता, परम धाम का निवासी है, वही आए तब तो फिर स्मृति दिलाए। तो बाबा कहते हैं पहली एक भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए हैं। तो बाबा कहते हैं यही एक बहुत बड़ी भूल है कि रचना कौन और रचता कौन है ना, यह बात को भूल गए। तो अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है? सतयुग में तो यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, तो ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वे द्वापर से आते हैं, जब भक्ति काल शुरू होता है तब यह सब आते ना पिछाड़ी में। तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, ऋषि मुनि थोड़े ना कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं। अब वह राजाओं के आधार पर चलते हैं, कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते, वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? ऋषि मुनि आदि। कोई मनुष्य कैसे जान सकता है? बाबा कहते हैं इस तरह से बाप कहते हैं यह खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है क्या? पूछ तो सकते हैं, पता है? तो इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिख सकते हो। तुम बच्चे हो, हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? बाबा कहते हैं हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए, बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है ना। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा भी है कि स्टेज पर ऐसी महान हस्तियों को, ऐसी आत्माओं को, ऐसे मनुष्य आत्माओं को खड़ा करो
भले वो कोई सिनेमा के हीरो हीरोइन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई ऐसे चेहरे जिन्हें देखने के लिए लोग स्वतः ही अपने आप ही भीड़ लगती है, तो ऐसे चेहरों को स्टेज पर खड़ा करके उनको इस ज्ञान के बारे में बताने के लिए कहो कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है और ऐसे ऐसे इस संसार में सुख शांति आएगी और ऐसे ऐसे इस संसार में एक नया युग आने को है ना। तो बाबा ने कई बार ऐसे कहा है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। बाबा कहते गरीब लोग झट सुन लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके लिए तो वही सब समझते हैं कि ये बहुत बड़ा है तो इनकी बात सच है, ऐसे समझते हैं ना गरीब लोग। तो मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों को ही लिखवानी है, बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हो। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं यह भी कि तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं, है ना। ऐसे ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। तो ऊपर ऊपर समंदर में तैरेंगे तो आपको रत्न तो नहीं मिलेंगे ना, नीचे तले तक तो जाना पड़ेगा, डेप्थ तक तो जाना पड़ेगा, तभी तो आपको वो चीज प्राप्त होगी जो आपको चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल हैं वह ले लो। हाँ, बाबा कहते हैं बोलो, हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल ले लो। बाबा कहते हैं अखबार में पढ़ जाए, इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझाना है वह आकर समझे। बाबा कहते तो कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। बाबा कहते सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहा है, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, किसकी? प्रजा की। तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, है ना। एक से तो काम नहीं बनेगा, लक्ष्मी नारायण से तो राज्य नहीं चलेगा, उसके लिए तो फिर और भी चाहिए ना राज्य में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझाना है, तो इस तरह प्रदर्शनी आदि लगाना है। बाबा कहते हैं इस तरह बहुत जोर शोर से तैयारियां करो, और बाबा तैयारी करा रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए। यह सब बाबा कहते हैं जो है समझने की बातें हैं। और अब फिर वापस ब्रह्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण रचे होंगे तो अब फिर वही कार्य वापस कर रहे हैं, अब फिर से रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर, और किसी युग में यह रचता बाप नहीं रचते हैं, है ना। तो संगम में ही आकर के ब्राह्मण की जो रचना होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। तो यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सतयुग में तो होगा नहीं, है ना। तो बाबा कहते वह तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म बदन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं।
बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है ना, जो इसको साक्षात्कार होता है तो वो आकर सुनाते हैं ना। बाबा कहते हैं वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप को देखा था। बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूवी में टॉक नहीं होता ना, सिर्फ देख सकते हैं, है ना। दर सूक्ष्म शरीर में क्या होगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं वहां तो मूवी चलती है ना। टॉक तो यहाँ होता है जब हम यहाँ साकार लोक में आते हैं। तो बाबा कहते इस तरह से मूवी वर्ल्ड, तो तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। तो मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, फर्स्ट फ्लोर जिसे कहते हैं शांति धाम, निर्वाण धाम। तो वो मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं, जो सूक्ष्म वतन में बाबा ने समझाया है, कई बार मुरली में यह भी कहा है, शांति धाम और सुख धाम। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, सतयुग और अपना मूल वतन, है ना। तो बाबा ने कहा है जो सूक्ष्म वतन है वह भी सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के लिए है और समझाइश के लिए है ना। ऐसे कोई ये 3 लोगों का ज्यादा बाबा ने बताया नहीं है, 2 मेन बाबा ने बताया है, एक शांति धाम और सुख धाम, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, है ना। तो वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते, है ना। तो वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। बाबा कहते तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, है ना। तो अभी यह सब बातें बाबा जो भी समझा रहे हैं वो प्रैक्टिकल में सब बातों को तुम जान चुके हो। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन। तो वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पीहर घर और ससुर घर है ना, पीहर घर और ससुर घर। बाबा कहते हैं यहाँ दोनों तुम्हारे पीयर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया। तो पापा कहते खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं, अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है ना। रचता बाप को और हम सब रचनाएं उनको जाना है। तो ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, वो तो खुद उनकी रचना है ना। तो वो कैसे रचता बन सकते हैं। तो ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है, बलिहारी भी एक की ही है। पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। हाँ, बाबा कहते यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहों को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य
नहीं पढ़ाते हैं। सभी आत्माओं को कौन पढ़ाता है? रूहानी बाप, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो ही ना सके। हाँ, जो सतयुग का प्रिंस है वो द्वापर में लाकर उससे खड़ा कर दिया, गीता का भगवान कह दिया। और भगवान तो निराकार शिव परमात्मा है, तो बच्चे को और बाप की फिलॉसफी इकट्ठी करती और द्वापर को कहाँ खींच करके, कृष्ण को कहाँ द्वापर में ले जा करके खड़ा कर दिया, जबकि वो तो लक्ष्मी नारायण बन फिर वहाँ राज्य भाग्य जो पालना हुई है ना, विष्णु द्वारा स्थापना और ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। तो वो तो सतो अवस्था जो फर्स्ट प्रिंस है ना, तो उसको उधर ले जाकर खड़ा कर दिया। तो कृष्ण को कैसे समझेंगे? बाबा कहते हैं, है ना, मनुष्य तो कोई पढ़ाते नहीं और कृष्ण को थोड़े ही बाबा कहते हैं कि कहेंगे, तो वह तो हो ही ना सके, है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण कराते हैं? हाँ? तो बाबा कहते हैं नहीं, परमपिता परमात्मा विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? ब्रह्मा मुख्य वंशावली है, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसीलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया गया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं, है ना। तो यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है, सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, ना कि शरीर में होते हैं। तो दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। आज का वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ। हाँ? खुद को भी विशेष महान भाग्यशाली, है ना। भगवान के बने तो भाग्यशाली तो वैसे ही हो गए। और जन्म जैसे ही हमने परमात्मा को पहचाना, हमें स्मृति आई, जैसे ही हमने स्पिरिचुअल ज्ञान में आकर इस ज्ञान को समझा, यथार्थ रीति उसे धारण किया, बस उसी दिन से सब कुछ
ताज तख्त तिलक सब जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है ना। तो पापा कहते हैं इस तरह से अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते हुए सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे तो वो और लंबा होगा, है ना, विकराल रूप ले लेती है। तो बाबा कहते हैं प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रश्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा, फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। क्योंकि यह तो जो भी चल रहा है वो हूबहू कल्प पहले हुआ, तो इसमें तो कोई नया है ही नहीं। यह तो हम जानते हैं। आज का स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।